पुरानी कब्रें खोदें तो अंदर कुछ भी नहीं होगा। बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें जिस्म गलता सड़ता नहीं है, ये ज़मीनों की खुसूसियत है। यानी जिन ज़मीनों के अंदर ऐसे केमिकल हैं, मादनियात हैं कि उनके अंदर कोई चीज़ गलती सड़ती नहीं है, तो वो हम करामत समझते हैं। किसी की मैयत कई सालों बाद कब्र फटी या खोली गई या अंदर मैयत सालिम था, हम समझते हैं वलीउल्लाह है। फिरऔन फिर सबसे बड़ा वलीउल्लाह है, चूँकि उसके जिस्म की बॉडी की मम्मी हज़ारों साल से पड़ी हुई है, अभी तक ख़राब नहीं हुई। जिस्म खाक में दो किस्म की खाक है। अब मुमकिन है बहुत नेक साले औलियाउल्लाह हों, ऐसी सरजमीन में उनको दफन किया जहाँ पर मिट्टी जल्दी जिस्म को ख़त्म कर देती है, और मुमकिन है एक बदअमल इंसान किसी ऐसी मिट्टी में दफन हो जहाँ केमिकल मौजूद है और वो उसको महफूज रखते हैं। तो ये नहीं है अलामतें, ये वैसे लोगों को वरगलाने के लिए अलामतें बनाई हुई हैं। कि कहाँ कुरान और हदीस और सुन्नत में और अक्ल में कहाँ आया है कि नेक वो इंसान है जिसकी मैयत गलती नहीं है। दफन इसीलिए करते हैं कि गल जाए, दफन फौरन दफन करो। मैं जो ही किसी की फौतगी होती है रखो नहीं, इंतजार ना करो किसी का। ये काम हम करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, मकरूह काम है। मैयत को रख कर इंतजार करना, कोई बैरून मुल्क से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, उसके पहुंचने तक उसका क्यों, मैयत को क्यों इंतजार कराते हैं उसको। मैयत जो ही रूह खत्म हुई है फौरन गुस्ल दो, कफन दो, और जितने मोमिनीन हाजिर हैं फौरन उसको जाकर दफन कर दो।